हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 9.2 एक्सरसाइज के 3 to 8 तक के क्वेश्चनों को कवर कराने वाला हूं। लेट अस गो टू स्क्रीन एंड वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हमारे पास y = cos x + c एक इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहां पर हमें एक इक्वेशन गिवन है y = cos x + c, राइट। और यहां पर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है प्लस sin x = 0। y डैश का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। अगर हम इसका एक रूल होता है कि अगर हमारे पास ये जो कांस्टेंट होता है, अगर हमारे पास किसी जनरल इक्वेशन के अंदर a कांस्टेंट होता है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है एक बार किया जाता है, राइट। अगर उसके अंदर दो डेरिवेटिव होते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव है दो बार किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर बहुत सारे कांस्टेंट हैं, यानी 4 कांस्टेंट है, 5, जितने भी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार हम उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इसके अंदर एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हम 1 टाइम करेंगे। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? y डैश होगा = cos x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा -sin x और कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है 0 होता है। अब मुझे इस इक्वेशन से ये चीज प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे? y डैश = यहां पर आएगा -sin x, राइट। y डैश = -sin x। -sin x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, sin x = 0। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। देखो यहां पर y डैश + sin x = 0 है तो y डैश + sin x = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है y = √1 + x²। कॉमन लगा दिया। y डैश = यहां पर आएगा आपके पास xy प्रूफ करना, xy + 1 + x²। आपको इस इक्वेशन से ये चीज प्रूफ करनी है। तो जो चीज हमें प्रूफ करनी है पहले हम उस पर नजर डाल लेते हैं। देखो यहां पर y डैश लिखा हुआ है तो y डैश का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि हमें इस इक्वेशन को एक बार डेरिवेटिव करके ये चीज प्रूफ करनी है। तो करते हैं। यहां पर हमारे पास आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो यहां पर जो हमारे पास √x होता है इसका जो डेरिवेटिव होता है ना, √x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 √x। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास हम किसी के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं, जैसे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, उसके अलावा अगर दूसरे फंक्शन होते हैं, जैसे दूसरे वेरिएबल्स होते हैं √1 + x², √1 + y², जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनका जो डेरिवेटिव होता है दो बार किया जाता है। पहले तो हमें उसे एक्सट्रीट करके उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर उसके अलावा उसका पूरे का करना होगा। देखो यहाँ पर हम वही चीज इसके अंदर, वही कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। यहाँ पर y का जो डेरिवेटिव होता है y डैश होगा और इसका जो डेरिवेटिव होगा √1 + x²। तो इसे अपने दिमाग के अंदर x कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा 1/2 √1 + x²। तो 1/2 √x होता है तो x के प्लेस पर यह आ गया। अब हम क्या करेंगे? ये x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हम दोबारा करेंगे, अगेन करेंगे d/dx 1 + x², राइट। y डैश = 1/2 √1 + x², राइट। जो हमारे पास ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 होगा और x² होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा 2x होगा, राइट। y डैश दैट इज इक्वल्स टू 1/2 √1 + x²। और यहां पर आएगा आपके पास 2x एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। y डैश = यहां पर आएगा x/√1 + x²। यहां पर हमने y डैश की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या चीज प्रूफ करनी है वो चीज लिख लेते हैं। आपको प्रूफ करना है y डैश = xy/1 + x²। प्रूफ करने का मतलब ये होता है कि इसको इससे आप इस पूरे को प्रूफ कर दो या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जैसा प्रूफ कर दो। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है? इक्वल दिखाना है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो y डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास? x/√1 + x² = x
और y की जो वैल्यू आपके पास कितनी है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा रिमेनिंग पार्ट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर आएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जब हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर भी हाफ पावर है, यहां पर भी हाफ पावर, और बेस इक्वल है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी, तो हाफ हाफ कितना होता है, एक पावर को हम लिखते नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax, कॉमा इस इक्वेशन से आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करनी है, प्रूफ करनी है। x y डैश इज इक्वल टू y, और कंडीशन में दे रखा है x नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर 0 हो गया तो ये पूरा इसका कोई मकसद नहीं रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पहली कंडीशन दे रखी है ना, x नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें आपको y इज इक्वल टू ax गिवन है, अब आपको इससे ये चीज प्रूफ करनी है। तो जो चीज हमें प्रूफ करनी है पहले उसको देख लेते हैं। इसमें हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के जो हमारे पास इक्वेशन है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद हमें ये चीज क्या करनी है, प्रूफ करनी है। आइए देखते हैं, इसको हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं, वन टाइम डेरिवेटिव करते हैं, तो y डैश इज इक्वल टू यहां पर आ गया a इंटू ए, तो हमारे पास कांस्टेंट होगा, और x का जो डेरिवेटिव होगा 1, तो y डैश इज इक्वल टू आपके पास आया a, y डैश की वैल्यू आपके पास कितनी आई, a आई। अब आपको क्या चीज प्रूफ करनी है, x y डैश इज इक्वल टू y, तो यहां पर हम a की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, जैसे मैं अलग को दिखाता हूं आपको, a की वैल्यू यहां निकाल लेता हूं, y इज इक्वल टू ax, a इज इक्वल टू यहां पर आ गया y इज इक्वल y अपॉन x, a की वैल्यू आ गई आपके पास y अपॉन x, ये वैल्यू उठा के हम यहां पर पुट कर देंगे, y डैश इज इक्वल टू a की वैल्यू यहां पर कितनी है, y अपॉन x हो गई। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, देखो x की y डैश से करेंगे तो यहां पर आएगा x y डैश, और y की 1 से करेंगे y मल्टीप्लाई 1, x y डैश इज इक्वल टू y, ये आ गया हमारे पास आंसर, राइट। यही चीज हमें इसके अंदर प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, y इज इक्वल टू x साइन x, x y डैश इज इक्वल टू y प्लस x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें आपको कंडीशन गिवन है x नॉट इक्वल टू 0, x is greater than y and x less than minus y, ये आपको कंडीशन गिवन है। अब देखो यहां पर हमें एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से हमें ये चीज प्रूफ करनी है, तो हमें अगर ये प्रूफ करना है तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है, तो इसका मतलब इसे हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। करते हैं, देखो यहां पर इसका जो डेरिवेटिव होता है y डैश होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद द रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट से डेरिवेटिव करेंगे, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि पहले फर्स्ट क्या करेंगे, इसे हम फर्स्ट और सेकंड कंसीडर करेंगे, ये फर्स्ट और ये हमारे पास सेकंड। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज,
डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास cos x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, राइट। अब यहां पर आएगा हमारे पास y डैश इज इक्वल टू x cos x प्लस sin x। y डैश इज इक्वल टू x cos x प्लस sin x हो गया। अब हमें ये चीज प्रूफ करनी है, तो प्रूफ का मतलब दो मतलब होते हैं प्रूफ करने के, क्या तो इसको पूरा कर दो, क्या इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कर दो। तो मैं इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से करूंगा, तो यहां पर मैं इस पूरे फंक्शन को उठा लूंगा, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को उठा लूंगा। तो पहली एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर आपको x y डैश की वैल्यू गिवन है, y डैश की वैल्यू कितनी है x cos x प्लस sin x। तो यहां पर आएगा x cos x प्लस sin x इज इक्वल टू, राइट। और यहां पर आपको y प्लस x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। क्या है? y प्लस x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसे हम अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और इसे एक्स साइन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर और इसे हम साइन में क्या कर देंगे, इसे ब्रेक कर देंगे। कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, सॉरी cos x का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस यहां पर आएगा हमारे पास x साइन x इज इक्वल टू वाई प्लस x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर हम इसमें साइन की वैल्यू अलग को निकाल लेते हैं कि हमें यहां पर साइन की वैल्यू के रिक्वायरमेंट्स है। तो sin x की वैल्यू यहां से निकलेगी y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स होगा, तो sin x इज इक्वल टू वाई ऊपर आएगा और x नीचे आएगा। तो sin x की वैल्यू आ गई आपके पास y अपॉन x। ये वैल्यू हम उठाकर यहां पर पुट करते हैं एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है y अपॉन x है, तो स्क्वायर है तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x साइन x इज इक्वल टू वाई प्लस x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, इसमें हम एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर। अब जब मैं इसमें एक्स स्क्वायर एलसीएम लूंगा तो 1 से इसे डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आएगा आपके पास x प्लस साइन x इज इक्वल टू आपके पास आएगा y प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपके पास यहां पर कितना आया था एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x sin x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। अब जैसे मैं एक्स स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये x हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर आएगा प्लस x साइन x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इस पूरे की जो वैल्यू थी हमारे पास y थी, तो y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। या आप इसे ऐसे भी
लिख सकते हैं तो y को पहले लिख दो या इस फंक्शन को बाद में लिख दो या इसे ऐसे रहने दो। इसका मतलब ही ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका हम ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं कि y को पहले लिख दे इसे बाद में लिख दे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 क्या है? 7 क्या कहता है? एक्स वाई इज इक्वल टू log y प्लस सी y डैश इज इक्वल टू, आपको क्या प्रूफ करना है? y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। और आपको एक कंडीशन गिवन है कि एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 1, एक्स वाई की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, क्योंकि अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 हो गई तो ये पूरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए इसने कंडीशन पहले ही गिवन दे दी आपको, एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 1। तो हमें यहाँ पर जो प्रूफ करना है उस पर नजर डालते हैं कि वाई डैश है, तो y डैश का मतलब इसके अंदर एक कांस्टेंट आ गया और y डैश आ गया, तो इसका मतलब ये है कि एक कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि उसको एक बार डेरिवेटिव करो। तो एक बार डेरिवेटिव करने के बाद हमें ये चीज क्या करनी है? इसके अंदर प्रूफ करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। हम इसे दो फंक्शन के प्रोडक्ट से इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहां पर करते हैं फर्स्ट, इसे तो फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे और इसे सेकंड कंसीडर कर लेंगे, राइट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन डी ओवर डी एक्स, या आप इसे y डैश भी लिख सकते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू log y का। आप log x का जानते हैं 1 अपॉन x, लेकिन मैंने आपसे बता रखा जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं उसके अलावा अगर दूसरा फंक्शन होता है तो पहले तो उसे x ट्रीट करके उसका डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद उस पूरे का हम डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पर y आ रहा है तो पहले तो मैं इसे x ट्रीट करके इसका डेरिवेटिव करेंगे। log x का कितना होता है? 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन y होगा। अब यहाँ पर इसका y का करूंगा dy बाई dx, c का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 0 बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट्स, इट इज कॉन्स्टेंट। हमारे पास आ गया यहाँ पर dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन y एंड dy ओवर dx, राइट। इस dy बाई dx को एक साइड में कर लेते हैं और ये जो हमारे पास ये y है इसे राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया x से dy बाई dx, इसे इधर शिफ्ट करेंगे माइनस y एंड dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस y। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे? यहाँ पर dy बाई dx कॉमन आ रहा है, dy बाई dx, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा माइनस y, 1 अपॉन y माइनस y, राइट। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं, y डैश और dy बाई dx को हम y डैश भी लिख सकते हैं। आई कैन राइट लाइक दिस, राइट। यहाँ पर y हम क्या करेंगे? इसमें एलसीएम लेंगे, y को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो यहाँ पर 1 आएगा, y आएगा, y की x से करेंगे तो xy आएगा, y की y से करेंगे तो 1 आएगा, 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा, इज इक्वल टू माइनस y। आपको क्या प्रूफ करना है? y डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस xy। तो आपके पास आया है y डैश xy माइनस y माइनस 1, y की y से करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस y स्क्वायर, यहाँ पर आएगा आपके पास y डैश इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1, y डैश इज इक्वल टू इस माइनस की एंट्री हम इसमें कराएंगे तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। तो 1 जो है माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था।
इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है y माइनस cos y इज इक्वल टू एक्स। राइट, आपको क्या चीज प्रूफ करनी है इसमें? आपको प्रूफ करनी है y इंटू साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। आपको ये चीज हमें फंक्शन दे रखा है और ये इक्वेशन गिवन है हमें, और ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। देखो इसके अंदर वाई डैश आ रहा है, तो वाई डैश इस इक्वेशन का मतलब ये होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां पर इस इक्वेशन को एक बार डेरिवेटिव करके ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। करते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? इसका डेरिवेटिव होगा वाई डैश एंड कोस वाई का जो डेरिवेटिव होगा, पहले तो हम क्या करेंगे, इसे एक्स ट्रीट करके इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो माइनस कोस का साइन में होता है माइनस का साइन वाई, लेकिन ये यहाँ पर माइनस है, तो माइनस तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव करने पर आएगा और माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन वाई। लेकिन ये एक्स नहीं है, इसका डेरिवेटिव दोबारा किया जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1। आपके पास कितना आया? 1। यहाँ पर हमारे पास y डैश है, तो इसे भी हम y डैश लिखेंगे, y डैश राइट प्लस साइन y, और इसे हम लिख दिया y डैश इज इक्वल टू 1। y डैश इज इक्वल टू y डैश, इसके अंदर क्या ले लेंगे हम? कॉमन। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1। आपके पास आया y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। y डैश की हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपको क्या चीज प्रूफ करनी है उस पर देखते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास आ गया, आपको प्रूफ करना है y साइन y cos y प्लस एक्स इंटू आपके पास आएगा y डैश इज इक्वल टू y। इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करनी है? प्रूफ करनी है। यहाँ पर y डैश की मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ पर आएगा आपके पास y साइन y प्लस कोस y प्लस एक्स राइट इंटू y डैश इज इक्वल टू y, सॉरी हाँ y डैश इज इक्वल टू y। यहाँ पर आपके पास आएगा, थोड़ा मैं इसे रफ कर देता हूँ। यहाँ पर आएगा आपके पास y साइन y प्लस cos y प्लस एक्स इंटू y डैश की वैल्यू आपके पास आ गई 1 अपॉन 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू आपके पास आ गया यहाँ पर y राइट। यहाँ पर आएगा आपके पास y साइन y प्लस यहाँ पर cos y प्लस x की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। देखो यहाँ पर अगर मैं अलग को निकालूं तो यहाँ पर अगर मैं cos y प्लस x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो y इज इक्वल टू एक्स, और इस cos को इधर शिफ्ट करेंगे तो cos y, x प्लस cos y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? y। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे y आ गई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू y। यहां से और यहां से हम y कॉमन ले लेंगे। यहां पर बचेगा आपके पास साइन y प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू y। इस पूरे से ही पूरा कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास यहां पर बचा y इज इक्वल टू y। यही हमारे पास आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।